Vande Mataram, dear students. Today we will see the sixth part of Unit 1st of English subject of Standard 8, and the sixth part is about the question and answers of the part 2 of the story, which we saw in the fifth part video, right? फिफ्थ पार्ट के वीडियो में आपने क्या देखा था? स्टोरी का दूसरा भाग देखा था ना? हाँ, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स अब इस वीडियो में देखेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन? किसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? आंसर, Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914. तो जिम मैकफर्जन ने उसकी वाइफ यानी पत्नी को, वाइफ कौन थी? कॉनी मैकफर्जन, उसको लेटर लिखा था. कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Why was the letter written? लेटर क्यों लिखा गया था? What was the wonderful thing that had happened? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बहुत अच्छी और वंडरफुल थी जो हुई थी? आंसर, Jim wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on a Christmas day. तो जिम ने उसकी पत्नी को क्रिसमस डे के दिन कुछ अच्छा, कुछ बहुत वंडरफुल हुआ था, उसके लिए वो चीज़ क्या हुई थी वो बताने के लिए लेटर लिखा था. The British and the Germans were engaged in a war, yet on this day both the troops met in no man's land. तो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में लड़ाई चालू थी, वॉर चालू था, पर तो भी वो दोनों नो मैंस लैंड यानी कि दो कंट्री के बॉर्डर के बीच का जो पार्ट होता है लैंड का, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड. यानी वो किसी का भी नहीं होता है, इस कंट्री का भी नहीं और उस कंट्री का भी नहीं, उसको नो मैंस लैंड कहते हैं. तो वो दोनों जर्मन्स और ब्रिटिश उसमें नो मैंस लैंड में मिले थे उस दिन. इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस. ये तो आश्चर्य की बात थी. क्यों? क्योंकि वॉर के बीच में लड़ाई चालू थी, उसके बीच में क्रिसमस के दिन में दोनों सोल्जर्स जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे वो दोनों शांति बना रहे थे तब, है ना? अब क्वेश्चन 3 क्या है? What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? What is third question? Third question is कि हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन जब आर्मी में नहीं थे या सोल्जर्स नहीं थे तब वो दोनों क्या जॉब कर रहे थे? आंसर इज हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ. ही प्लेड द cello इन द ऑर्केस्ट्रा. हैंस वुल्फ कहाँ से था? हैंस वुल्फ डुसेल्डॉर्फ से था. वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था. और जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. जिम मैकफर्सन क्या था? स्कूल टीचर था डॉर्सेट से. अब क्वेश्चन 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट गया था? वाई डिड ही से दैट ही वेंट न्यू इट? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जानता था सब? अब क्वेश्चन आंसर 4, नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था. ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. उसने सब चीज़ें कहाँ से सीखी थी?
इंग्लैंड के बारे में, उसकी स्कूल से और इंग्लिश की बुक्स रीड करके उसको सब पता चला था, है ना। अब क्वेश्चन 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्जन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्जन वॉर से वापिस आए थे, लड़ाई हो गई फिर वापिस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता चला? आंसर क्या है? आंसर है नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्जन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर। नहीं, ये तो सिंपल बात है, ऐसा लगता ही है कि जिम मैकफर्जन वॉर से वापिस नहीं आए। क्यों नहीं आए, कैसे पता चला? In the sellotapped note paper, it was written that the letter was Jim's last letter. तो कैसे पता चला कि सेलोटेप्ड नोट पेपर था ना, जो इसके नोट पेपर जिसके ऊपर सेलोटेप लगाई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। कॉनी मैकफर्जन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम हिम। उसकी वाइफ कॉनी मैकफर्जन को उसके बाद कोई भी लेटर नहीं मिला था। इट इंडिकेट्स जिम मैकफर्जन्स डिमाइस। इससे पता चलता है और इंडिकेट करता है कि जिम मैकफर्जन अब नहीं रहे थे। The incident took place around the earlier part of the World War I, in which the Germans had been victorious. अब क्या कहते हैं कि ये इंसिडेंट कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर के पहले पार्ट में, जिसमें जर्मन्स जीत गए थे। विच इम्प्लाइज, क्या दिखाता है कि which implies the defeat of British and the demise of Jim McPherson. जर्मन्स जीते थे, इसलिए तो ऑब्वियस है कि कौन हारेगा? ब्रिटिश। इसलिए ब्रिटिश की हार हुई थी और जिम मैकफर्जन अब नहीं रहे थे, राइट। तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। आप सबको क्या करना है? इसको अपने एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके।